हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आई साइट, आँख आपका क्यों इम्पोर्टेंट है भर्ती के लिए, वर्दी पहनने के लिए। यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं तो आपको आँख का पॉइंट जो है वो बहुत ही आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। देखिए, कलर विजन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी आप प्रैक्टिस करके अपना कलर परसेप्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ साइट की, जैसे स्नेल्स चार्ट जो है वो कितने मीटर पे पढ़वाया जाता है। अब कुछ हमारे साथी जो है उनको डाउट होता है कि 6x6 की लाइन कैसे होती है और 6x6 कितने डिस्टेंस से होता है। स्नेल्स चार्ट क्या एक ही होता है? कुछ हमारे साथी जो है उसको रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी जाएंगे, जो डॉक्टर है आँख का उसके पास जाएंगे या इंटरनेट से या कहीं से भी, या चार्ट मंगवा लेंगे घर से, ऑनलाइन चार्ट मंगवा लेंगे अपने घर पे और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि जो साथी आर्मी के मेडिकल में जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पे रोज़ जो वो चार्ट बदलता है। आर्मी जीडी का जो मेडिकल होता है ग्राउंड में ही मेडिकल होता है और उसमें चार्ट डेली बदलता रहता है। तो रटने की गलती नहीं करना है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। विशेष रूप से 6/9 का पॉइंट उन साथियों को मिलता है जो पहली बार मेडिकल में जाते हैं। पहली बार मेडिकल में जाते हैं, आपको पता नहीं होता। कई बार आप अपना आँख को स्क्वीज कर लेते हैं, उसको दबा लेते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपका ब्लर हो जाता है साइट और आपको पॉइंट मिल जाता है। कई बार हमारे साथी ऐसे भी गलती कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कब कहाँ से बोलना शुरू करना है, कैसे बोलना शुरू करना है। थोड़ा सा आप झिझक गए, थोड़ा सा संकोच कर गए, थोड़ा सा भी देखिए टाइम जो है वो इंटरवल यदि आपने ज़्यादा ले लिया, वहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एसएससी कांस्टेबल जीडी का एक बहन का ये पॉइंट है। इनको 6/18 का राइट आई में इनको पॉइंट मिला था। अब इनको पहले डिफेक्टिव विजन जो है वो पहले दोनों ही आंखों में 6/9 था। डिटेल मेडिकल में देखिए, डिटेल मेडिकल जब होता है, डिटेल मेडिकल में इनका पॉइंट था डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/9 बाइलेटरल। जब रीमेडिकल होता है, रीमेडिकल हुआ है 7/11/2020 को, उससे पहले जनवरी 2020 में हुआ होगा डिटेल मेडिकल। रीमेडिकल होता है 7 नवंबर को, तो तब तक लगभग 11 महीना हो जाता है या 10 महीना हो जाता है। 10 महीने में इनका ये डाउन आ गया, 6/18 हो गया। एक तो 6/9 ठीक है, लेकिन राइट में 6/18 हो गया। अब 6/18 कितने पे होता है, 6/9 कितने पे होता है, 6/6 कितने पे होता है, उसको डिस्कस करेंगे। इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। आज भी इनका मैसेज इन्होंने किया था मुझे कि मैं हार नहीं मानी हूँ और मैं दोबारा से तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, और हार मानना भी नहीं है। फौजी कभी हार मानने के लिए नहीं होता है। आपका एज बचा हुआ है तो आप बिल्कुल पूरी ताकत लगाइए। जिन साथियों का एज इसमें पूरा हो गया है वो दूसरी भर्तियों की तैयारी करें। पुलिस, स्टेट पुलिस में एज ज़्यादा होता है, और हमारा एमटीएस और किचन स्टाफ की जो भर्तियाँ हैं उसमें अभी एज बढ़ गया है। तो अब ये अनफिट हो गए यहाँ पे ड्यू टू डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन। देखिए, राइट आई, लेफ्ट आई जो है वो मास्टर आई। यदि आपका राइट आई है तो आपका ये एक 6/6 होना चाहिए, दूसरा आपका 6/9 भी चलेगा। लेकिन हम कोशिश ये रखें कि हमारा दोनों ही आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए। और 6/6 आपकी यदि नहीं है, 6/9 नहीं, हमने देखिए पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस है कि 6/12 के जो आई जो है उसको भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैंडिडेट ने 6/6 कर लिया, और मात्र 45 to 60 डेज में ये सब इम्प्रूवमेंट हमने देखा है पर्सनली। तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्लासेस यूज करते हैं तो आप भर्ती नहीं हो सकते, ग्लासेस यूज करते हैं तो भी आप भर्ती हो सकते हैं। नेचुरल तरीके से आप अपना साइट इम्प्रूव कर सकते हैं, और करके आपके तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो करके, जिनको एक बार मेडिकल में पॉइंट मिल गया, उसके बाद सिविल डॉक्टर ने भी उनको मना कर दिया कि आप भर्ती नहीं हो सकते, आपको मैं 6/6 नहीं लिख के दे सकता इसमें। लेकिन वो कैंडिडेट अगली भर्ती में वो फिट हो गए बिना लेजर सर्जरी करवाए। लेजर सर्जरी करवाने की गलती आप उस समय नहीं करना जब आपको, जैसे ये बहन को पॉइंट मिल गया था, उसके बाद यदि ये लेजर सर्जरी करवा लेती तो ये अनफिट हो जाती। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स लेजर सर्जरी करवा के अनफिट हो गए, और लेजर सर्जरी मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मान्य नहीं है। यदि ट्रेनिंग में भी डिटेक्ट हो गया कि लेजर सर्जरी करवाया है तो उसको भी घर भेज दिया जाएगा।
यहाँ तक कि एक पूरा ट्रेनिंग करने के बाद भी यदि डिटेक्ट हो गया कि लेजर सर्जरी करवाया है, तो उन साथियों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो अपना लेजर सर्जरी करवा के फिट हो गए, गलती से फिट हो गए, वो देखिए लेजर सर्जरी जो है वो ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट नहीं हुआ, वो कोई ना कोई वजह हो गई है, कोई एरर ऑफ जजमेंट हो गया कि उनका लेजर सर्जरी डिटेक्ट नहीं हुआ और वो फिट हो गए। वो फिट हो गए हैं तो किसी को बताने की गलती नहीं करना, वरना 2015 की एसएससी भर्ती में CISF के कैंडिडेट को हम जानते हैं पर्सनली, जो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से ट्रेनिंग में अपने घर आ गए थे वापस कि उन्होंने अपना लेजर सर्जरी के बारे में बता दिया था। अब ये देखिए, ये है स्नेल्स चार्ट। ये स्नेल्स चार्ट, अब इस पे देखिए लिखा हुआ है 60, 36, 24। अब ये कितनी दूरी से होता है? तो ये एक्चुअली होता है 6 मीटर्स इसका डिस्टेंस होता है। 6 मीटर डिस्टेंस से आप, ये सबसे नीचे वाला लाइन है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में ये जो लाइन है, इसमें देखिए आपको V, अब देखिए आप गलती कहाँ होती है आपकी, V और Y में आपकी गलती होती है। जो कॉमन मिस्टेक है वो यहाँ पे बता देता हूँ। ये X और A में आप गलती करते हैं, U और H में आपको गलती करते हैं आप। अब किस साइड से आपको पढ़ना है ये भी आप गलती कर जाते हैं डिटेल मेडिकल में, वहाँ आपको परेशानी हो जाती है। ये M और A में आपको गलती होती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें भी यदि आप H को यदि आप यहाँ पर M पढ़ दिए, अब आपको यदि ये पता हो कि तीसरा लाइन जो है उसमें H है M नहीं है, तो आप गलती नहीं करोगे। पहली बार मेडिकल में जाते हैं वो साथी हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलती करते हैं। उससे बचने का एक ही तरीका है कि ये चार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का एक ही तरीका है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा के देखे हों पहले, तो वहाँ पर आप धोखा नहीं खाएंगे। ये स्नेल्स चार्ट कितना डिस्टेंस से होता है? ये होता है 6 मीटर। 6 मीटर से आप ये 6 लाइन पढ़ देंगे तो यहाँ पर आप हो जाता है 6/6। उसके बाद यदि इसमें गलती होती है तो 6/9, दूसरी में भी गलती होती है 6/12, और तीसरी में भी गलती होती है। अब ये जो बहन का पॉइंट हमने आपको दिखाया, उसने ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें भी गलती कर दी है। इसमें ये गलती कर दिया कि ये H जो है उसको M कर दिया है, उसको M कर दिया। अब यहाँ पे उनका विजन क्या हुआ, 6/18, और सारी मेहनत हो गई बेकार। ये रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। देखिए यहाँ पर ये बांग्ला में है, या ये गुजराती में होगा, या जहाँ कहीं भी वो जिस रीजन में होता है उसके रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। लेकिन रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं पढ़वाया जाता है, आपको हिंदी या इंग्लिश। अब ये देखिए चार्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट ये फैट हो गया है। अब इसमें रे, तय, पे, न, गे, टे, मैं, तय, रे, फे, ग, ने, ठे, तय, रे, तो इनका आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इसमें अक्षर है, कौन सा नहीं है। अब इसके अलावा इसमें देखिए ये जो सर्कल्स हैं, अब ये सर्कल जो है कट कहाँ पर है, इसको ऊपर कट है या नीचे कट है, ये भी आपको। अब दूसरी बात ये जो है, ये चार्ट एक्चुअली जो पिक हमने लिया है ये सही नहीं है। ये पूरा साफ होना चाहिए और इल्यूमिनेट होना चाहिए। इसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए हम जाते हैं मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 69। डिस्टेंट विजन एक्चुअली जज्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट टाइप्स, रीड बाय ईच आई सेपरेटली फर्स्ट, यानी प्रत्येक आंख से अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए, एंड देन टुगेदर विदाउट ग्लासेस एट 6 मीटर्स डिजिटल ऑटो प्रोजेक्टर चार्ट शुड बी यूज्ड इफ पॉसिबल। यदि ऑटो प्रोजेक्टर चार्ट है, जैसा कि डिटेल मेडिकल में तो नहीं होता है, लेकिन री मेडिकल में ऐसा होता है कि आई स्पेशलिस्ट वहाँ पे चेक करते हैं और कंप्यूटर से चेक होता है। इफ पॉसिबल द टेस्ट टाइप शुड बी इल्यूमिनेटेड टू द मिनिमम ऑफ 10 फुट कैंडल्स, 9 to 18 वाट स्टैंडर्ड कंपनी ट्यूबलाइट फिटेड। वो उसके बारे में भी मेडिकल गाइडलाइन में बताया गया है। कुछ हमारे साथी जो है उनके साथ ये भी प्रॉब्लम हुई कि उनको री मेडिकल में चार्ट जो है वो पूरा इल्यूमिनेट नहीं था, और उसके बाद उस आधार पर उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दिया माननीय उच्च न्यायालय में, और उस आधार पर उनका रिट पिटीशन अलाउ हो गया, दोबारा से मेडिकल हुआ और फिट हो गए। डिस्टेंस बिटवीन द कैंडिडेट एंड द टेस्ट टाइप शुड बी एग्जैक्टली 6 मीटर्स। देखिए चार्ट और आपकी आंख के बीच की दूरी जो है वो पूरा 6 मीटर होना चाहिए। यदि आप घर पर भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो 6 मीटर का पूरा डिस्टेंस नाप के प्रैक्टिस कीजिए। उसको आपको ज़्यादा या कम रखने की जरूरत नहीं है।
द लेटरिंग इन द टेस्ट शुड नॉट बी फेडेड। जैसा कि देखिए हमने आपको दिखाया कि पीछे जो हिंदी में जो चार्ट दिखाया है वो फेड हो रखा है, वैसा फेडेड नहीं होना चाहिए। मस्ट बी अगेंस्ट क्लियर वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में क्लियर होना चाहिए। वाइल चेकिंग द विजन इन आइदर आई द ट्रायल फ्रेम कैन बी एम्प्लॉयड विच शुड बी लाइट एंड रेडीली एडजस्टेबल। जो फ्रेम है वो होना चाहिए। इट शुड बी करेक्टेड एंड एडजस्टेड टू एंश्योर दैट इट इज एक्यूरेटली फिटेड टू ए सिमेट्रिकल फैक्ट। पूरा होना चाहिए। स्नेल्स चार्ट के बारे में बताया गया है कि द डिस्टेंस एट विच ए पर्टिकुलर लेटर शुड बी रीड बाई ए पर्सन विद स्टैंडर्ड विजन इज गिवन दैट लेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन एट 6 meters कैन रीड ओनली द लेटर दैट इज टू बी रीड फ्रॉम 60 meters, मार्क्ड 60 अगेंस्ट। अब इसमें 6/12, 6/36, 6/9, 6/18 कैसे होगा उसके बारे में पूरा बताया गया है। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको गूगल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, CRPF की साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए, हम आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो आपका जो इन सर्विस जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे सर्विंग पर्सनल हैं, उनका भी आंख जो है हर साल सालाना मेडिकल होता है, आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है हर साल। और वो यदि आप उसमें फिट नहीं होते हैं, उसमें आपका शेप जो है शेप 1 नहीं होता है, तो आपके प्रमोशंस हैं वो आगे रुक जाते हैं। इन सर्विस कोर्सेज हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। अब जो ब्रोकन रिंग चार्ट है वो भी यूज किया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट मेमोराइजिंग द कैंडिडेट कैन बी आस्क्ड टू रीड एनी लाइन इन द रिवर्स डायरेक्शन। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको थोड़ा डाउट है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप उसको रिवर्स प्रैक्टिस, उसको उल्टा सीधा, ऊपर से नीचे से, तीसरी लाइन में दूसरा अक्षर कौन सा है, चौथी लाइन में तीसरा अक्षर दाएं से कौन सा है, बाएं से कौन सा है, इस तरीके की प्रैक्टिस। एक्चुअली ये प्रैक्टिस जो है हमारे सेंटर पर हम भी करवाते हैं कैंडिडेट्स को, कि जहाँ पर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, लेकिन प्रैक्टिस करके देखिए आँख के पॉइंट में आप बचने का जो है 50% ही चांस होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें आप धोखा नहीं दे सकते। कलर विजन का जो पॉइंट आता है उसमें देखिए आप रट जाते हैं उसको, चार्ट को, प्लेट्स को आप याद कर जाते हैं, लेकिन इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप बच सकते हैं कि आप कौन सा लेटर इसमें है, कौन सा नहीं है। ये इसका टेक्निक होता है। जो मेडिकल के जो लोग जानकार होते हैं, आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये सब बताते हैं। अब आँख को स्क्वीज नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि स्क्वीज किया आप यदि अपना आँख को दबा लेते हैं, दबाते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए विजन जो है वो आपका ब्लर हो जाता है। अब ऑस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताया गया है कि मेथड, और दूसरा देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हेन लाइंस आर रीड पार्शियली आप लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि जैसे आप इफ ए पर्सन रीड्स 5 letters आउट ऑफ 7 करेक्टली से इन 6x6 लाइन, 6x6 लाइन में टोटल कितने लेटर्स हैं देखिए, वो आपको फिर से हम लेके जाते हैं। देखिए 6x6 का लाइन जो है उसमें 7 लेटर्स हैं। इन 7 में से यदि आप 6 लेटर्स पढ़ देते हैं तो भी आपका 6x6 हो जाएगा। अब गलती कौन से में होती है फिर बता देता हूं आपको कि गलती होती है या तो आपको V और Y में आप गलती करेंगे, या H और U में गलती करेंगे, या H जो है उसको आप M पढ़ देते हैं। ये जब इनिशियल मेडिकल, आप पहली बार मेडिकल में जाते हैं, अब तक आपने कभी अपना आंख चेक नहीं करवाया, आपको ये नहीं पता है कि ये स्नेल्स चार्ट क्या चीज़ है, ये कितनी दूरी से पढ़वाया जाता है। आपको यदि थोड़ा बहुत भी डाउट है कि 6x9 है वाकई आपका, तो आप इस चार्ट का प्रैक्टिस करके 6x6 हो जाते हैं। तो ये यदि 7 में से आप 6 भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 6x6 हो जाएगा। ये ऐसा मेडिकल गाइडलाइन कह रही है, लेकिन ये मेडिकल ऑफिसर के विवेक पे निर्भर करता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनके कि वो एक लेटर में आपको पास करें या नहीं करें। द विजन शुड बी रिकॉर्डेड as he has read the larger letters in the line above, where the individual has read only 4 letters and cannot see the 5th letter
distinctly he should be given the benefit of trial of another chart where he may be able to read 5 letters. अब इसमें देखिए चार्ट जो है, जो P partial is not permitted. The recording then should be the reset when full reading is correct, say 6/9. अब उसमें भी बहुत सारे उसके तरीके हैं, वो मेडिकल अफसर फॉलो कर सकते हैं. कॉमन एरर्स कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी गलतियां होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. देखिए कॉमन एरर सबसे पहली तो ये होती है कि आप पहली बार मेडिकल में जाते हैं, आपको नहीं पता होता कैसे पढ़ना है, और आप V और Y में आप गलती कर जाते हैं, H और M में आप गलती कर जाते हैं, और वहीं आपको 6/9 का पॉइंट मिल जाता है, 6/12 का पॉइंट मिल जाता है, और थोड़ी सी आपको घबराहट हो जाती है, दिखाई नहीं दे रहा है, और घबराहट में आप और गलती कर जाते हैं. ऐसा SSC कांस्टेबल GD में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा. और 6/9 वालों को हमने कहा था कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं, आप थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट लें, आप किसी आई डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, विटामिन ए का आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं. अपने खाने में आप विटामिन ए वाले जो डाइट्स हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं, और उससे भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा. इम्प्रूव हो गया, वो लोग फिट हो गए, भर्ती हो गए. कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जो 6/9 पर उन्होंने लेजर सर्जरी करवा लिया. सिविल डॉक्टर को ये नहीं पता था कि फोर्सेज में लेजर सर्जरी मान्य नहीं है. 6/9 में भी लेजर सर्जरी करवा के गए, और वहां पे लेजर डिटेक्ट हो गया, आउट हो गए. चलिए कॉमन एरर्स कौन से हैं उनकी बात करते हैं. तो द चार्ट इज नॉट एट 6 meters फ्रॉम द कैंडिडेट. द कंप्लीटली इंडिविजुअल invalidates. This completely invalidates the test unless the distance is recorded. For example, if the 6/6 line is read at 7 meters, the visual acuity is recorded as 7/6. If at 5 meters, 5/6. ये बात अपनी तय हो गई कि 6 मीटर से आप 6 लाइन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो यहां पर आपका जो विजन है वो होता है 6/6. और ये चार्ट आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप अमेजन पे, और जब दूसरा जितना भी ऑनलाइन साइट है, सेलिंग साइट्स हैं, उस पर आप इसको ये चार्ट मंगवा सकते हैं आप घर पे यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो. टू मच लाइट रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी. बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए. और बोथ आई ओपन में यदि आप उसको देख रहे हैं चार्ट को, या याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा. और चार्ट को ग्लासेस के साथ में, कुछ हमारे साथी ये भी कहते हैं कि मैं लेंस लगा के चला जाऊं. देखिए ऐसा गलती नहीं करना कि आप लेंस लगा के चले जाएं और वहाँ पर आप पकड़ में नहीं आएगा, बिल्कुल पकड़े जाएंगे. और कवर, आप अपना यदि आँख को कवर करते हैं, आप अपने आँख से, अपने हाथ से और अंगुलियों के बीच से झांकने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी. स्क्रू अप हिज आई और अडॉप्ट एन अनयूजुअल हेड पोस्चर. आपका हेड पोस्चर है वो भी सही होना चाहिए. मे बी वेयरिंग फाइन कॉन्टैक्ट लेंसेज. कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने की मत सोचना कभी भी, वरना आपको देखिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनसफिशिएंट टाइम फॉर द कैंडिडेट टू रिलैक्स हिज एकोमोडेशन प्रायर फॉर मेकिंग हिम रीड दिस चार्ट. कि रिलैक्स आपको रहना चाहिए. जो हमारे साथी पहली बार मेडिकल में जाते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है. वो पहली लाइन जो होती है उसमें वो गलती कर जाते हैं. ऊपर से पढ़ना है, नीचे से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं दिखाई देता, घबराहट हो जाती है, और उस घबराहट में 6/6 वाली भी गड़बड़ हो जाती है, 6/9 वाली भी गड़बड़ हो जाती है, और पॉइंट बन जाता है. तो ये जो है कॉमन एरर्स हैं इसमें. तो ये गलतियां नहीं करनी है दोस्तों. आंख का विशेष ध्यान रखना है, और आंख ही नहीं, आपको सारे मेडिकल पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल पर आप लोग इतना फोकस नहीं करते, आप फिजिकल करते हैं. बहुत शानदार फिजिकल है, आर्मी की तैयारी हो रही है. एक्सीलेंट शॉट कैंडिडेट ने मारा, बहुत मेहनत की. आपको पता है कि कितने समय तक एक कैंडिडेट मेहनत करता है, लगभग 12 महीने तक मेहनत करता है आर्मी की दौड़ पास करने के लिए. एक्सीलेंट शॉट मारा, बहुत अच्छा, लेकिन आंख का पॉइंट है 6/9 था, या स्क्विंट था, या जिसको बोलते हैं पेन घुमाने वाला, या कन्वर्जेंस डिफेक्ट, जिसमें कि आपको नहीं पता कि गर्दन नहीं घुमानी है और आप गर्दन को भी घुमा देते हैं, वहां पर आपको पॉइंट बन जाता है. तो ऐसा गलतियां नहीं करना है. और मेडिकल की भी उसी लेवल की तैयारी आपको रखनी है जैसा आप फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करते हैं. SSC GD में हमने देखा कि एक कैंडिडेट 5 साल से मेहनत कर रहा था,
लेकिन लास्ट में उसको पता चला कि मुझे ये पॉइंट जो है इसमें मैं कभी फिट नहीं हो सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सारी मेहनत बेकार हो गई। उतना मेहनत क्यों किया वहां पे? इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि आप भर्ती की तैयारी करते हैं उससे पहले आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप अपना जरूर करवा कर देखना चाहिए। आपका मेडिकल आने वाला है, CAPF सब इंस्पेक्टर के हमारे जो साथी हैं उनके अभी मेडिकल आने वाले हैं, CISF ट्रेड्समैन के मेडिकल आने वाले हैं, ITBP ड्राइवर और ट्रेड्समैन के मेडिकल आने वाले हैं। उनको हम एडवाइस करते हैं कि अपना मेडिकल चेकअप आप जरूर करवा के देखें, क्योंकि आपको आँख या BP जैसे नॉर्मल पॉइंट जो होते हैं उसमें आपको पॉइंट मिल जाता है और वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। आपको सिविल हॉस्पिटल में आप घूमते रहते हैं। टैटू जैसा पॉइंट है, उसमें टैटू यदि आपको है बॉडी पे आप अभी रिमूव करवा सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रिमूव करवा सकते हैं, कहीं भी आप रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट बन गया तो फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही उसको रिमूव करवाना होगा। आप दूसरे हॉस्पिटल से उसको रिमूव नहीं करवा सकते और उसके बाद में उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही सर्टिफिकेट उसमें लगेगा। उसके बाद तो कई बार ऐसा भी हुआ कि 15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें सर्जरी नहीं हो पाती और सारी मेहनत बेकार हो गई। तो आपका कंप्लीट मेडिकल अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन होना चाहिए, वो भी आपकी तैयारी का एक हिस्सा है, क्योंकि आप सारी मेहनत जो है वो करने के बाद मेडिकल तक पहुंचते हैं और वहां आपको झटका लग जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल भी अपना तैयार रखना है दोस्तों, और पूरी ताकत पूरी शिद्दत जो है वो अपना फिजिकल, अपना रिटर्न और साथ ही मेडिकल भी। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।